सो हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे शील्ड स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं। इस वजह से वहाँ का अट्रैक्शन कम होता है। उसी को ही हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे इसी ऊपर एक टर्म इनिशिएट हुई है, दैट इज स्लेटर्स रूल्स। सो हमें अब ये देखना है कि स्लेटर्स रूल क्या है। आज का हमारा टॉपिक है स्लेटर्स रूल। अकॉर्डिंग टू स्लेटर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट इज एस्टिमेट बाय स्विमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। देखो स्लेटर्स रूल एक्चुअली क्या है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज आ रहा है या फिर कितना अट्रैक्शन इनके बीच में है, ये निकालने के लिए जो हमें रूल लगता है, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन पे कितना प्रेशर है इसका, कितना अट्रैक्शन है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस का, वो निकालने के लिए हम स्लेटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे जब हम प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब प्रॉब्लम, ये सब एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स देखना ज़रूरी है। तो हमें आज देखने हैं स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स ने ये रूल बताए हुए हैं। ठीक है, इस फर्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। सबसे पहले क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड डिवाइड द इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसी इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिवाइड करना है ग्रुप्स में। कैसे, तो देखो, दैट इज एस एंड पी सब लेवल्स एट अ पर्टिकुलर शेल अराउंड द ग्रुप, वाइल डी एंड एफ सब लेवल्स आर कंसिडर्ड सेपरेट। इक्वेशन है एक एटम का, तो यहाँ पे आपको इनको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। कैसे करना है, जैसे कि यस ऑर्बिटल है, जैसे 1s है, उसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया हमने। उसके बाद 2s 2p है, सेकेंड सब लेवल है, तो उसको अलग ग्रुप में। 3s 3p है, उसको अलग ग्रुप में। यहाँ पे 3d हम इसके साथ नहीं ले सकते, d और f को सेपरेटली रखना है। वैसे ही यहाँ पे 4s 4p, उसके बाद 4d और 4f को सेपरेटली, इस टाइप से आपको डिवाइडेशन करना है। ये है आपका रूल 1। उसके बाद है सेकेंड रूल, द इलेक्ट्रॉन इन ईच ग्रुप आर असाइंड अ डिफाइनाइट कॉन्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो। देखो, सबसे पहले डिवाइड किया हमने ग्रुप्स में, उसके बाद हमारा सेकेंड रूल बोल रहा है कि जो भी ग्रुप असाइन किए हुए हैं उसको वो डिफाइनाइट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो उन कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें अब देखना है। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द ग्रुप। देखो, अगर हमें सपोज इस वाले 3D का एक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम का, ऐसे हम मान के चलते हैं, तो हमें सपोज देखना है कि 3D जो सबशेल है वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, कितना प्रेशर आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है न्यूक्लियस का, ये देखना है। तो ये हुआ हमारा चूजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके जो राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड के जो सबशेल्स है इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। यही यहाँ पे बताया हुआ है। देखो, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द ग्रुप, इसके राइट वाले, सपोज हमने ए वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि हमें इसका निकालना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है न्यूक्लियस का। ठीक है, स्लेटर्स रूल से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इसके राइट हैंड साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑफ चूजन इलेक्ट्रॉन इज 0। एग्जाम्पल, देयर इज नो शील्डिंग इफेक्ट ऑन 3s 3p 3d 4s 4p, मतलब इनके ऊपर अगर हमने 2p सिलेक्ट किया तो यहाँ पे है हमारा 2p, तो इसके बाद वाले जो राइट हैंड साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बोल रहा है आपका रूल नंबर सेकेंड का ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 फॉर ईच additional electron in the same NsP group except for 1s group for which the contribution is 0.30। देखो, द कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 होगा। किसका, द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन आपके यस और पी में होंगे। ठीक है, यस और पी में होंगे,
लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर 1 यस हुआ तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.30। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं हम, इसका। तो हमें यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन लिखना है 1s2, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.35। ठीक है, उसके बाद हमने इसका देखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें 1s2 का कंट्रीब्यूशन लिखना है तो वहाँ पे आ जाएगा 0.35। अगर यहाँ पे 1 यस हुआ सिर्फ तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30। ठीक है, इस टाइप से आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है, ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, 0.35 अगर आपका यस और पी में है। ठीक है, उसके बाद है आपका सी पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट इनर शेल, इसके बाद वाला इनर शेल -1 कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू बी 0.85। इसके बाद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इसके बाद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस वाले ग्रुप का हमने लिया 0.35, इस वाले ग्रुप का आ जाएगा यहाँ पे 0.85, दैट इज n-1 बोला है यहाँ पे। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 0.85। ऑल इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, अगर आपके एकदम क्लोज है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, दैट इज 1 सबशेल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बी 1, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1। इफ द चोजन इलेक्ट्रॉन इज इन डी और एफ शेल, अगर डी और एफ शेल में है इलेक्ट्रॉन तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन द लोअर शेल इज टू बी 1, इसका भी कितना आएगा 1। यूजिंग दिस रूल द स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट इज टू बी कैलकुलेट। इस टाइप से इस रूल से हम आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सपोज इसके ऊपर का निकालना है तो इसके राइट हैंड साइड वाले छोड़ देने हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड के लेने हैं। सबसे पहले अगर यस और पी में है तो वहाँ पे 0.35 लेना है, 1 यस है सिर्फ तो 0.30 लेना है। उसके बाद n-1 सब शेल है, इनर शेल है, तो उसका 0.85 लेना है। और उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे कि डी है यफ है। ठीक है, इस टाइप से स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए आपको ये रूल पढ़ना ज़रूरी है।